जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा के आसारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, होलाष्टक का समय जबकि नकारात्मक ऊर्जा वातावरण में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हमें बचाव और सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो इन दौरान यानी 10 मार्च से लेकर 18 मार्च तक के बीच में ऐसे क्या वर्जित कार्य हैं, यानी कि ऐसे काम क्या है जो हम ना किसी से लें, कुछ चीज़ें ना किसी को दें, ना किसी का दिया हुआ हम खाएं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो पूरे वर्ष आपको इसका नुकसान उठाना पड़ता है। पूजा का फल नहीं मिलता, उपाय सफल नहीं होते, क्योंकि इस दौरान आपने जो किया उसका प्रभाव पूरे वर्ष आपके शरीर पर, आपके परिवार पर, आपके अपनों पर रहने वाला होता है। तो इस होलाष्टक में भूल कर भी क्या कार्य आपको नहीं करने, इससे लेकर जानकारी आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं बात कर रही हूँ कि होलाष्टक का जो समय है, यानी कि जो 8 दिन का समय है, यानी कि जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक का समय है, इस दौरान हमें क्या कार्य ऐसे हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। क्या हमें किसी की दी हुई चीज़ खा लेनी चाहिए? क्या ऐसी चीज़ें जो हमें कभी भूल कर भी किसी की दी हुई इस दौरान तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको अवश्य ही पता हो और आपके अपनों को भी पता हो। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें ना कभी भी, वैसे तो कभी भी किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। चाहे आपके साथ किसी ने बुरा भी किया, उसका हिसाब ऊपर वाला करेगा। उसके जज आप ना बने, उसका निर्णय आप ना लें, ईश्वर पर छोड़ें, केवल अपनी सुरक्षा करें। पता है क्या हम क्या करते हैं? अब जैसे होली आ रही है तो लोगों के मन में एक दहशत होती है, चौराहे पर कुछ रखा होगा, कोई हमारा ये कर देगा, कोई हमारा वो कर देगा, और लोग करते हैं, उनका बुरा प्रभाव पड़ता भी है। लेकिन जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। लेकिन हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, ये आप अपने मन में पक्का शपथ लीजिए। जबकि आपको दिखाई दे रहा सामने वाला बुरा कर रहा है, आप अपनी सुरक्षा करिए, जरूर करिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपका बुरा कर रहा है तो आप उसे बुरा भी करने देंगे, ऐसा मैं कभी नहीं कहती हूँ। आप उसको वैसे तो नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, जिससे कि जो भी कोई कुछ बुरा करे वो आपके पास तक आए ही ना। ये मेरे कहने का हमेशा मतलब होता है। तो आज मैं बता रही हूँ आपको क्या नहीं करना। एक तो मैंने बोला किसी का बुरा नहीं सोचो, किसी का बुरा करो भी मत और सोचो भी मत। वो ईश्वर करेगा, जिसको जो भी हिसाब करना है, वो सबका मालिक है, वही करते हैं सबका हिसाब। और जितना करते हैं ना उसका इतना सारा मिलता है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप किसी को इतना देते हो तो आपको इतना मिलता है। अच्छाई इतनी दोगे तो इतनी मिलेगी, बुराई इतनी दोगे तो भी इतनी ही मिलेगी, बढ़कर कई गुना होकर। तो इसलिए तो आपको मालूम है कि आपका फायदा किस में, अच्छे में। तो आपको क्या करना है, आपको एक तो मैंने बताया कि किसी का अपमान बिना वजह ना करें, और अगर कोई वजह भी हो तो थोड़ा सा शांति और धैर्य रखें, जिससे कि उसको अपनी गलती का खुद एहसास हो जाए। आप ना दिलाएं। किसी के कपड़े इस दौरान, इन होलाष्टक के दौरान ना तो लें ना तो दें। ना अपना दुपट्टा किसी को दें, ना दुपट्टा किसी से लें, ना किसी के पैरों की पहनी हुई चप्पल लें, ना किसी के हाथों में पकड़ी हुई चीज़ें लें। पता है क्या होता है, हमारा जो शरीर है, अब मैंने बताया ना कि जैसे वातावरण में इतनी नेगेटिविटी है, आपने तो अपने आप को सुरक्षित कर लिया, दूसरे ने अपने आप को सुरक्षित नहीं किया है। जब आप उसके हाथों से सामान लेकर अपने ग्रहण करते हैं, अपने शरीर पर पहनते हैं, तो उसका ऑरा जो है वो आपके ऊपर आ जाता है। और आपने अपने आप को सुरक्षित किया हुआ है, आप किसी को अपनी चीज देते हैं तो आपका सुरक्षित ऑरा उसके पास चला जाता है। तो इसलिए इन चीजों का प्रभाव मैं बता रही हूँ। ये अंधविश्वास नहीं है, ये सुरक्षा है जो मैं आपको बता रही हूँ। बच्चे ये ना सोचे कि मैडम आप अंधविश्वास फैला रहे हो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। लेकिन इन चीजों में मान्यता है, इन चीजों में असर है, ऐसा होता है, इसलिए आपको सुरक्षित करने के लिए कहा चला जा रहा है। तो ये वाली चीजें आप किसी से लेना देना ना करें। स्पेशली किसी के हाथ का दिया हुआ पान ना खाएं, मीठा पान, या पान कोई ऑफर करता है। अगर आप पान खाने के शौकीन हैं तो अपने आप दुकान से खरीद के खाइए, वो भी रास्ते में नहीं, घर आकर। लेकिन किसी का दिया हुआ तो बिल्कुल ना खाएं। लौंग, इलायची, मिश्री कदापि इस दौरान बिल्कुल भी किसी का कोई ऑफर करे तो आपको नहीं खानी है। प्रसाद तक भी अगर आपको कोई देता है तो ये नहीं कि आप उसका अपमान करेंगे। एक तो प्रसाद को डायरेक्ट अपने हाथ में नहीं लेना है, आपको डायरेक्ट अपने हाथ में नहीं लेना है। कोई एक कागज हो, कोई कुछ हो, नहीं तो आपका रुमाल ही क्यों ना हो, आप उस पर लीजिए और उसको माथे से नहीं लगाना। क्योंकि हम अक्सर, हमारे को प्रसाद मिलता है तो हम माथे से लगाते हैं, क्योंकि भगवान का प्रसाद है, नतमस्तक करते हैं हम उन्हें। आप नतमस्तक करिए, लेकिन अपने माथे को स्पर्श मत करिए। भगवान से मनी मन प्रार्थना करिए कि हे प्रभु मुझे माफ़ कीजिए, मुझे नहीं मालूम है क्या अच्छा है क्या बुरा है।
मैं तो सिर्फ आपके आदेश अनुसार अपनी सुरक्षा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऐसा कह के वो प्रसाद ले तो लीजिए, लेकिन ना तो अपने घर के अंदर लाइए, ना खाइए, किसी भी पेड़ के नीचे आप उसको सम्मान के साथ रख दीजिए और भगवान से क्षमा मांग लीजिए। इस तरह का कार्य आपको करना है। लेकिन आपको क्या अब इन होलाष्टक पर करना है? प्रेग्नेंट महिलाओं को, पीरियड चल रहा हो, छोटे बच्चे हों, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप, ऐसा तो नहीं है कि भी आपको बाहर तो जाना ही पड़ेगा। एक तो संभवतः कोशिश करें अपने बालों को खोल कर ना जाएं, बहुत अधिक खुशबू लगा के ना जाएं। जो हमारे भाई लोग हैं, रात के समय अगर कोई रास्ता ऐसा निकलता है जहाँ से शमशान घाट के आसपास से उन्हें निकलना पड़ता है, अगर संभव हो तो उस रास्ते को थोड़ा बदले। दोपहरी के समय और रात के समय शमशान घाट के आसपास या बियाबान जंगलों में या बड़े पेड़ों के नीचे बिना वजह ना घूमे। बच्चों को भी ये बात समझाएं। और अगर पीरियड है और प्रेग्नेंट है या छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा सा लहसुन छील कर, लहसुन जो होता है उसको छील लें, एक कली, वो अपने कहीं भी वस्त्रों में, अपने पॉकेट में, कहीं भी आप उसको रख के चलें, जिससे कि किसी भी बाहरी चीज़ का, बुरी चीज़ का असर, प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। चौराहे से कैसे बचना है? इस समय बहुत जगह जगह आप देखेंगे लोग चौराहे पे कोई भी चीज़ रख देते हैं। हम कभी ऐसा नहीं बताते कि आप कुछ भी चौराहे पे रखाओ या किसी के घर के आगे रखाओ या किसी सड़क के किनारे पेड़ के नीचे रखाओ। कभी ऐसा नहीं बताते हैं, क्योंकि वो चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। कुछ जानवर वगैरह भी इधर उधर कर देते हैं और बच्चों के या बड़ों के पैरों में आ जाती हैं। वो चीज़ें बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, तन के ऊपर, घर के ऊपर। उनसे बचने के लिए अपने बच्चों को आगाह कीजिए। मतलब ये नहीं है, ये मैं फिर बार बार कह रही हूँ, ये अंधविश्वास नहीं, ये सुरक्षा है। और इसके सुरक्षा के नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो अपने बच्चों को भी समझाइए कि कहीं चौराहे पर आसपास कुछ पड़ा हो तो बेटा बच के निकल जाओ। उसे छूने की ज़रूरत नहीं है, उसे देखने की रुक कर ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे उत्सुक होते हैं कि ये क्या पड़ा है, लाल पड़ा है, पीला पड़ा है, काला पड़ा है, पैसे पड़े हैं, कुछ खाने का सामान पड़ा है, क्या पड़ा है, नहीं देखेंगे। बच्चों को अच्छे से समझा के रखिए, बच के निकलना बताइए और बच के निकलना खुद भी सीखिए। हम रनिंग में अपना ट्रैवल कर रहे होते हैं, गाड़ी या स्कूटी चला रहे होते हैं, कभी कभी चीज़ें पड़ी होती हैं, उसके ऊपर से निकल जाते हैं। कितना गलत! करने वाला तो गलत है ही है, लेकिन आपके ऊपर भी तो कितना गलत हो गया। जरा सी सावधानी नहीं बरती तो गलत हो गया। तो इस होलाष्टक के पीरियड में आपको ये सारे कार्य बिल्कुल वर्जित हैं। बिल्कुल आपको सावधानी रखनी है और अपने आप को सुरक्षित रखना है। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें नहीं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, इसलिए छोटे छोटे पार्ट बनाए हैं आपकी सुरक्षा के लिए, आपके जीवन के लिए, आपकी खुशहाली के लिए, आपके जीवन में प्रेम के लिए, आपके सारे कार्यों की बाधाएं दूर करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, आपके विवाह के लिए भी। होली तक अनेकों गुप्त उपाय और बहुत बढ़िया बढ़िया उपाय लेकर आपके बीच में आती रहूंगी। फिलहाल होलाष्टक पर किस प्रकार सावधान रहने की जरूरत है, ये मैंने बताया आज की वीडियो में। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, जय बजरंग बली, राधे राधे कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।